तो जिसको बॉक्स में बंद किया है उसी की वैल्यू निकाल रहा हूं। fx x नोट की वैल्यू निकाली तो आई वैल्यू x माइनस x1 fx x नोट x1 प्लस fx नोट x1 और ये वैल्यू निकाली है बच्चे हमने fx x नोट की। तो सिंपल स्टेप किए क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस वाला स्टेप उधर जाकर प्लस का, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने इसी की वैल्यू निकाल ली। उठाकर किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी स्टेप सेकंड से जो वैल्यू निकाली है उसका यूज किस में करेंगे, स्टेप फर्स्ट में। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, या बेटर ये है कि तुम पेपर में भी याद रख लो, पुट द वैल्यू ऑफ fx x नोट इन इक्वेशन नंबर 1। fx x नोट की वैल्यू उठाकर किस में रख रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में। अब गलती भी मत कर बैठना, कहीं ये वाली रख दो, क्वेश्चन को बढ़ाना है, वापस खेलना नहीं है इसके साथ, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा मेरे को नहीं पता तुम इस लाइन का मतलब कहां से समझोगे, यहां से या यहां से, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं ये वाली बड़ी सारी उठाकर, तो आपके पास fx बराबर, देखो इतना तो खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि आंसर की LHS तो बन चुकी है, उसको खराब नहीं होने देना, तो fx तो बन चुका है, बस अब यहाँ पर इन स्टेपों की वैल्यू रखते जाना है हमें। रखें तो आपके पास इक्वेशन 1 बनी fx बराबर ये स्टेप एज इट इज fx नोट प्लस ये ब्रैकेट भी एज इट इज x माइनस x नोट, और बच्चे जो चीज बॉक्स में बंद है वो यहां भी बॉक्स लगा लो, यानी ये वाले बॉक्स की वैल्यू उठाकर रखी है इसमें, रख दी बच्चे। क्या वैल्यू है, पहले इस स्टेप को लिखो जानबूझ के। हाँ जी बच्चे क्या स्टेप है, fx नोट x1, क्योंकि प्लस में है आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस x माइनस x1 fx x नोट x1। सिंपली वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया। कर दो जी बार वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनता है, fx बराबर fx नोट प्लस x माइनस x नोट। अब जिस बच्चे को बच्चे फॉर्मूला याद होगा उसको तो दिख रहा है, इतना काम तो बन चुका है फॉर्मूले में। यस सर। आगे वाली टर्म कुछ अजीब सी बन गई जो नहीं चाहिए थी हमें। आगे वाली क्या टर्म बनी है, x माइनस x नोट, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x माइनस x नोट x माइनस x1। तुमने क्या रट्टा मारा हुआ है, x नोट x2। ये दोनों चीजें तो सही है, पर साथ में तुमने रट्टा क्या मारा हुआ है, x नोट x1 x2। तुम्हारे पास कुछ और आ रहा है, मतलब अब इसकी वैल्यू रखनी है, अब इसकी वैल्यू रखनी है। तो बच्चे स्टेप बन चुका है fx x नोट x1। यहां तक तो बन ही चुका है एज इट इज, यहां तक भी बन चुका है, पर इसके साथ हमें चाहिए fx नोट x1 x2, पर नाम कुछ और आ रहे हैं, इसका मतलब अब इसकी वैल्यू रखनी है बच्चे। तो इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2 और इसके ऊपर लगा दो बॉक्स, यानी इस बॉक्स की वैल्यू चाहिए बच्चे। स्टेप सेकंड और फर्स्ट स्टेप में क्या लेकर चले थे, fx x नोट। सेकंड स्टेप में एक वेरिएबल बढ़ा दिया था, थर्ड स्टेप में एक वेरिएबल और बढ़ा देंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या लेकर चलेंगे, fx x नोट x1 x2। तो हेडिंग लगाओ थर्ड नंबर स्टेप। तो जैसे स्टेप के नंबर दे दोगे ना तुम्हें ये आर्टिकल कुछ नहीं लगेगा। स्टेप नंबर थर्ड, और जो थर्ड से वैल्यू निकालूंगा वो उठाकर किस में रखूंगा, सेकंड में। बस उससे अब हमें कहानी समझ आ जाएगी, फिर तो सिमिलरली करके लिख के आंसर खत्म। तो लिखें स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप सेकंड में थे 3 वेरिएबल, अब थर्ड स्टेप में कितने हो जाएंगे, 4 वेरिएबल। तो थर्ड नंबर स्टेप f x x नोट x1 x2, इसका फॉर्मूला भी रटा हुआ है। हाँ जी बच्चे क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको, fx x1 x2 गलत लिख दिया क्या, x0 x1, यानी लास्ट वाला एक छोड़ दो, माइनस करके पहले वाला छोड़ दो। तो बच्चे क्या लिखेंगे हम, x नोट x1 x2 और अपॉन में फर्स्ट माइनस लास्ट, तो x माइनस x2। अब बच्चे इस वाले ब्रैकेट को उधर मल्टीप्लाई, जैसे हर स्टेप में करते आ रहे हैं, जैसे ही फॉर्मूला बुलाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, x माइनस x2 f x कोमा x0 कोमा x1 कोमा x2 बराबर में ऊपर वाला स्टेप चल ही रहा है, x कोमा x0 कोमा x1 माइनस f x0 कोमा x1 कोमा x2। किसकी वैल्यू निकालेंगे? जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में बॉक्स में बंद किया हुआ है। बॉक्स में क्या बंद किया हुआ है? f x x0 x1, ये रहा बच्चे। यानी जो यहाँ पर पहला स्टेप बना होता है ना, उसकी वैल्यू निकालते हैं, कहने का मतलब। तो करें बच्चे यहाँ तक। तो ये माइनस वाला स्टेप इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बना जी f x0 x1 x2 प्लस x माइनस x2 f x कोमा x0 कोमा x1 कोमा x2। और ये वैल्यू आ गई बच्चे किसकी? f x कोमा x0 कोमा x1। और जानबूझकर इसके ऊपर क्या लगा लो? बॉक्स, कि इस बॉक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 वाले बॉक्स में रख रहे हैं। यही कर रहे हैं हमने। स्टेप सेकंड में जो वैल्यू निकाली थी वो 1 में रखी थी, थर्ड में जो निकाल रहे हैं वो 2 में रखेंगे। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, या ऐसे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ f x कोमा x0 कोमा x1 इन इक्वेशन नंबर 2 रख दो बच्चे। तो ये वाले बंदे की वैल्यू जो इतनी बड़ी आई हुई है वो उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं। तो स्टेप बना बच्चे fx बराबर, यानी LHS अभी भी तैयार है और RHS में अपने आप स्टेप्स बनते जा रहे हैं। fx नोट x माइनस x नोट f x नोट कोमा x1 प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1। और अब ब्रैकेट की वैल्यू रख रहा हूं। ब्रैकेट की वैल्यू है बच्चे f x नोट x1 x2 प्लस x माइनस x2 f x x नोट x1 x2। कहाँ गया मैं? खुद होगी ना बस खत्म यहाँ पर। नहीं गड़बड़ नहीं है बच्चे, चल तो सही है। बस सही है। बच्चे रख दी हमने वैल्यू। अब क्या करोगे? इस वाले ब्रैकेट का इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, तो एक टर्म और बन गई हमारे फॉर्मूले की। हमारे फॉर्मूले की जो तीसरी टर्म है वो भी बिल्कुल सही बन गई, पर जो चौथी टर्म आई है वो गलत आई, उसमें फिर से दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो ऐसे करके दिक्कत क्रिएट होती रहेगी और हम कहां पर पहुंचेंगे? सीधा लास्ट टर्म पे। पर अब हम बनाएंगे नहीं, हम सीधा सिमिलरली लिखेंगे। देखो यहां पर करने के बाद करो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा। लिखो fx बराबर, तो मैं नीचे लिख देता हूं ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। fx बराबर fx नोट प्लस x माइनस x नोट f x नोट x1, ये भी सही है फॉर्मूले के हिसाब से। ये वाला ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x नोट x माइनस x1 फंक्शन की x नोट x1 और x2 पर वैल्यू। अब ये स्टेप भी सही बन गया, ये भी फॉर्मूला हमने रटा हुआ है। पर बच्चे ये वाला ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जो अक्षर है, जो वेरिएबल है, वो कुछ डिफरेंट है। हमें क्या चाहिए थे? x नोट x1 x2 x3, पर हमारे पास यहाँ पर x कोमा x नोट 1 2 आ रहा है, गलत आ रहा है। तो लिखो x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 f x कोमा x नोट कोमा x1 कोमा x2। तो बच्चे इतने सारे स्टेपों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मैं हर बार जब वैल्यू निकाल कर रख रहा हूं तो उससे एक स्टेप तो सही बन रहा है और उससे जस्ट अगला स्टेप क्या बन रहा है? गलत बन रहा है। ऐसे ही जब मैं स्टेप सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे गया तब भी एक स्टेप तो सही बन गया और एक स्टेप पर गलत। तो ऐसे करते करते जब मैं nवीं टर्म तक पहुंच जाऊंगा तो भी एक स्टेप तो क्या बनेगा? सही, और एक स्टेप आगे क्या बनेगा? गलत। तो लिखो सिमेट्री से सिमिलरली करते करते इसके लिए पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। जब स्टेप गलत बनता है उसमें गलत क्या बनता है? बच्चे देखना इधर कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 4। तो ब्रैकेट कितने आते हैं? 3। अच्छा लास्ट वेरिएबल आता है 2, तो यहाँ पर भी क्या आता है बच्चे? 2। थोड़ा सा याद रखना। तो मैं एनवी के लिए सीधा लिख रहा हूँ, तो लिखो सिमिलरली। अगर यही प्रोसेस बारी बारी करते रहेंगे, जैसे स्टेप थर्ड में तुमने किसको बुलाया था?
x x0 x1 x2। स्टेप फोर्थ में किसको बुलाओगे? x x0 x1 x2 x3। तो एक स्टेप और बन जाएगा और अगला स्टेप क्या बन जाएगा? गलत। तो सिमिलरली करके लिखो और मेरे को लिखवाओ। पहले बस ये लास्ट स्टेप बच्चे देख लो बोर्ड पे। यहां तक मिटा दूं कि पहले मिटा चुका हूं गलत? वो सब सही है। और मिटा दूं? नहीं बस चाहिए नहीं, मेरे को हो गया बच्चे। तो बच्चे एंड सो ऑन करते करते fx बराबर, हाँ जी पहले तो फॉर्मूला जितना तुम्हें रटा हुआ है वो लिख दो। हाँ जी बोलो क्या होता है? fx नॉट x माइनस x नॉट f x नॉट कोमा x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 f x नॉट x1 x2। यही है ना बच्चे? लास्ट वाली टर्म में जो एक सही आना है जो तुम्हें रटा हुआ है वो तो तुम लिख दो। बच्चे क्या रटा हुआ है तुमने? x माइनस x नॉट, बिल्कुल तुमने फॉर्मूला जो लिखा था तो तुम्हें याद होगा, x माइनस x n माइनस 1। और बच्चे उसके साथ सही चीज क्या आएगी? f x नॉट x1 x2 अप टू xn। ये तो हो गया सही तक, यहां तक ही चाहिए। इसके आगे वाली टर्म तो लिख रहे हैं और बाद में उसको कैसे जीरो करेंगे उसका रीजन लिखेंगे बस। बच्चे प्लस करके जो एक एक्स्ट्रा टर्म आनी है वो क्या आनी है? एक बार इससे कंपैरिजन कर लो। x आएगा x नॉट से। बच्चे यहाँ पर इतने वेरिएबल आते हैं और यहाँ पर क्या आता है? एक ब्रैकेट बढ़ जाता है। तो मुझे बताना यहाँ पर फिर क्या आएगा? x माइनस x नॉट x माइनस x1 करते करते ब्रैकेट x माइनस कहाँ तक चला जाएगा? xn तक। चेक करो जो भी पिछला स्टेप है उसमें जो एक स्टेप सही और एक स्टेप गलत बना था उसमें डिफरेंस क्या था? जो स्टेप सही था वो सही था और गलत वाले में एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो बच्चे जो सही था वो सही था और आगे जो एक स्टेप बढ़ेगा उसमें एक ब्रैकेट बढ़ जाएगा। तो xn माइनस 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा? x माइनस xn। और डिफरेंस देखो क्या क्या है? इधर आते थे 3 वेरिएबल, इधर आते हैं 4 वेरिएबल। तो बच्चे इधर कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? f x x नॉट अप टू xn। x नॉट से xn तक आ रहे हैं। इधर देखो x नॉट से x2 और जो गलत स्टेप आता था उसमें आगे x बढ़ जाता था। तो मैंने भी इस वाले में आगे क्या बढ़ा दिया? x। अब इसकी वैल्यू 0 बताओ बस क्यों? हो गया आर्टिकल तो खत्म। यहाँ पे तो हमें पता है ये फॉर्मूला है ही, ये प्रूव करना है। उसकी वैल्यू 0 क्यों? x की वैल्यू में चल सर नीचे 0 हो गया। कहां पे ऊपर नीचे जो फॉर्मूला लगाते हैं अपने, ऐसा कुछ नहीं है। ये लास्ट x की जगह l लगाएगा। बिल्कुल लास्ट पर। बच्चे मैंने तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम भी सिखाई थी। हां अगर फंक्शन n डिग्री का है और उससे ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इधर पावर देखना x x x मल्टीप्लाई होकर x की पावर कितनी बनवा जाएंगे? एक तो ये n और एक ये फंक्शन से x की मिल जाएगी। तो कितनी बन जाएगी? n प्लस 1। और हमारा फंक्शन हाईएस्ट xn तक जा रहा था, xn प्लस 1 में है ही नहीं, यानी डिफरेंस नहीं निकलेगा। टेबल बनाते हो जब अपने पास 7 फंक्शन गिवन है तो टेबल कहां तक जाती है? 6 तक। तो जब मेरे पास टेबल में फंक्शन ही 7 तक है तो मैं 8वें फंक्शन की वैल्यू कैसे बता दूं? तो वो ऐड का मतलब कितनी आएगी? 0। तो ये टर्म क्या हो गई बच्चे? 0। तो 0 इनटू कुछ भी 0, ये पूरा स्टेप 0 हो गया। और फाइनली जो आंसर निकला तो क्या लिखोगे? हेयर फंक्शन इन डिग्री ऑफ n। जो हमने अपना फंक्शन माना है वो कितनी डिग्री में माना है? n डिग्री में। और वो जो लास्ट में फंक्शन बन रहा है वो कितनी डिग्री में बन रहा है? n प्लस 1। बच्चे जैसे तुम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो, मान लो फंक्शन x स्क्वायर है तो उसका 2 बार तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो, पर तीसरी बार क्या आएगा? 0, क्योंकि x स्क्वायर का एक बार करो 2x, एक बार हो गया, 2x का एक बार और करो 2, 2 बार तो हो जाएगा, पर तीसरी बार क्या आएगा? 0। तो यहाँ भी डिग्री जो है ये देखो x0 से लेकर xn तक तो ऑलरेडी फंक्शन था, इस पर तो डिफाइन ही नहीं है। तो ये स्टेप एक एक्स्ट्रा बन रहा है तो यहाँ पर n प्लस 1 डिग्री हो गई और उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं आ सकता। कितनी वैल्यू आएगी उसकी? 0। तो लिखो here fx is polynomial in डिग्री n। अगर n घात का पोलिनोमियल है तो फिर उसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि n प्लस 1 के लिए तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो वैल्यू किसकी 0 हो जाएगी? x x0 x1 अप टू xn बराबर 0। वैसे लास्ट स्टेप में रख देना 0 और फिर उसकी वजह से लास्ट टर्म जो गलत बन गई थी वो खत्म हो गई। इधर क्यों नहीं कर सकते थे ये लॉजिक? क्योंकि x को लेकर चले थे x0 x1 x2 अप टू xn।
तो बच्चे वहां पर जीरो नहीं कर सकते थे, तो वैल्यू रखते गए पिछले से ऊपर वाले स्टेप की, फिर उससे उसके में उससे पहले वाले की, पर अब लास्ट में पहुंच गए। अब लास्ट में पहुंच गए, अब चारा नहीं है, अब डिफरेंस नहीं आ सकता हमारे पास, तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही बनेगी। खत्म हो गया बच्चे आर्टिकल। दोनों सौखे आर्टिकल है बच्चे। इसकी अगर डेरिवेशन आती है तो दोनों सिंपल है। इसमें क्या याद रखना है बस, f(x, x0) बस। वो पहला स्टेप अगर याद रह गया तो ये थ्योरम अपने आप खुलवा लेना बच्चे। कर दोगे ये काम? तो बच्चे कल का टेस्ट फिलहाल पोस्टपोन पर परसों है, और परसों मुझे पहले ही बता दो, अगर सिर्फ टेस्ट देना है, अगर सिर्फ टेस्ट देना है तो